सो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं शायद जैन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं एक और नए सफर में। फिलहाल मैं हूं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे और दोपहर के 12:30 बज चुके हैं। अभी मैं आपको बता दूं 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और आज की ट्रेन जर्नी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वन ऑफ द नेम्ड ट्रेन ऑफ इंडियन रेलवे, जिसका नाम ही काफ़ी है, यानी कि ट्रेन नंबर 12566 बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, जो कि आपका चलती है नई दिल्ली से लेके दरभंगा के बीच में। सबसे पहले अपनी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे लगी हुई है, आप देख लीजिए यहाँ पे। ये है अपनी ट्रेन का लोकोमोटिव, यानी कि इंजन WAP7 बड़ोदरा शेड का हमें लीड करेगा। आप यहाँ देख लीजिए, HOG टेक्नोलॉजी के थ्रू यहाँ पे पावर जा रहा है ट्रेन को। यहाँ देख लीजिए। चलिए खैर, आज के अपने सफ़र की बात करते हैं। तो हम लोग आज ट्रैवल कर रहे हैं इस ट्रेन के फर्स्ट AC में। आज बहुत लंबी दूरी की जर्नी तो नहीं होने वाली। हम लोग इस ट्रेन से यहाँ से कानपुर तक ट्रैवल करेंगे। पर हाँ, एक चीज़ है कि कानपुर तक इस गाड़ी का कोई भी स्टॉप नहीं है। ये गाड़ी की अगर बात की जाए ना, इस गाड़ी में जो टिकट पाले उसको खुशनसीब माना जाता है। हमें भी कानपुर जाना था, किसी गाड़ी में टिकट नहीं मिल रहा था। इवन इसके 2 टायर में भी हम लोगों ने वेटिंग लिया था, नहीं हुआ कंफर्म। पर जब चार्ट बना तो देखा कि भाई फर्स्ट AC में 2 सीट निकली है, तुरंत बुक कर लिया। बाकी इस ट्रेन का खाना पीना वगैरह सब कुछ रिव्यू करते हुए चलेंगे। और हाँ, फ्यूचर में इस ट्रेन के पूरे सफ़र को एंजॉय करेंगे। मुझे एंड टू एंड इस ट्रेन को ट्रैवल करना है, पर एक बार टिकट मिल जाए मुझे बस। बाकी चलो, ये रहा फर्स्ट AC, आगे आगे है। इस ट्रेन के सारे जनरल के डब्बे पीछे की तरफ है। अभी थोड़ी देर बाद आपको मैं पीछे भी ले चलूँगा, जहाँ से मैंने एंट्री की थी स्टेशन में। भाई साहब, इस ट्रेन का जनरल, स्लीपर, थर्ड AC इकोनॉमी, उनकी हालत ऐसी थी ना कि भाई साहब आप टिकट होकर भी कभी कभी नहीं घुस पाओगे, ये हाल था। तो देखते हैं बाकी अपना आज का सफ़र कैसा रहता है। डिपार्चर सिग्नल एडवांस में हो गया है, 42 पे स्टार्टर सिग्नल मिल चुका है। भाई साहब, इस गाड़ी के सारे जनरल के डब्बे पीछे की ओर हैं और सारे के सारे जैम पैक है। मतलब जैम पैक बोले तो आप घुस भी नहीं सकते, इतने पैक है। और यहाँ देखो, रस्सी वगैरह पूरी लगाई हुई है 16 नंबर पे, ताकि कोई भगदड़ वगैरह ना मचे। प्रॉपर से मैनेजमेंट RPF रेलवे पूरा मैनेज कर रही है। प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे एंट्री के लिए अलग अलग गेट्स बने, देखो कुछ इस तरीके से। और लगातार हर जगह RPF खड़ी है। स्लीपर में भी बहुत रश है। मतलब ये गाड़ी भाई साहब पूरे साल भर डिमांड में रहती है। जनता मिल। चलो रिव्यू करते हैं, देखते हैं 15 रुपये में आखिर दे क्या रहे हैं लोग। पानी बॉटल हम लोगों ने ले ली पहले ही। गर्मी का समय है, भयंकर टेम्परेचर है। अभी अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस है जब हम लोग स्टेशन पहुँचे हैं। कानपुर WAP7 के साथ कोई तो गाड़ी डिपार्चर ले रही है, देखते हैं कौन सी गाड़ी है ये। ओह, माँ बोधी एक्सप्रेस नई दिल्ली गया। देखते ही देखते एक और डिपार्चर हो रहा है यहाँ पे नई दिल्ली स्टेशन से, और ये है आपकी काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस इटारसी WAP7 के साथ। वैसे अपने डिपार्चर में भी ज़्यादा वक्त बचा नहीं है अभी। चलिए, जब तक मैं अंदर आया, बाहर लोकोमोटिव ने हॉकिंग दे दी थी। बाकी आप इंटीरियर देख लो, फर्स्ट AC कैसे कुछ है। ये बढ़िया सी गैलरी, और इधर अपनी बर्थ। तो कैबिन मिला एक्चुअली हम लोग को 2 नंबर और 4 नंबर। बाकी एक चीज़ अच्छी है कि देखो कवर पहले से चढ़ाए हुए हैं कंबल पे। चलो अब डिपार्चर लेते हैं नई दिल्ली से। चलिए, डिपार्चर अपना हो रहा है, पर सामने जो काशी विश्वनाथ पहले निकल रही थी ना, उसकी चेन पुलिंग हो गई थी, तो वो भी अभी रुकी थी, हमारे साथ ही डिपार्चर ले रही है। शार्प 12:45 नई दिल्ली से डिपार्चर। गाड़ी निकलते ही पेंट्री से खाने का जो ऑर्डर लेने ना, वो आ गए थे। तो वेज थाली मैंने बोल दी है, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस ट्रेन का खाना रिव्यू करने के लिए, क्योंकि मैंने बहुत नाम सुना है इस ट्रेन में खाना काफ़ी अच्छा मिलता है, प्लस पनीर पकौड़ा वगैरह भी मिलता है। कोई तो वहाँ पे रेलफेन ऑन बोर्ड है, मुझे आवाज़ लगाई। कोई ट्रेन इंतज़ार भी कर रही है एंट्री करने के लिए, देखते हैं कौन सी है। WAP7 के साथ लखनऊ नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस, क्या बात है।
प्लेटफॉर्म पे जगह नहीं थी, इस वजह से तेजस को यहाँ आउटर में रुका हुआ है शिवाजी ब्रिज में। अब हम धीरे धीरे एक्सेलरेट करेंगे। अब देखते हैं काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस के हम लोग कहाँ तक आगे निकल पाएंगे, क्योंकि वो तो मुरादाबाद वाले रूट से निकलेगी, तो गाज़ियाबाद तक मुझे लगता है हम लोग आगे निकल जाएंगे। चलिए बाकी रूट के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ से वाया टूंडला, शिकोहाबाद, हाथरस, ये सब होते हुए हम लोग पहुँचेंगे कानपुर। कहीं स्टॉप नहीं अपनी इस गाड़ी का, लगभग 500 किलोमीटर के लिए। चलिए फिलहाल हमने तो यहाँ पे एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया है, तो हम ही आगे निकलेंगे फॉर श्योर। तिलक ब्रिज पहुँचते पहुँचते अच्छी खासी रफ्तार पकड़ ली अपनी ट्रेन ने। गर्मियों की छुट्टियों का समय चल रहा है, तो इस समय टिकट पाना किसी भी ट्रेन में एक बहुत बड़ा टास्क होता है। हमें कानपुर तक जाना है, उसमें हमें टिकट नहीं मिल रहा, जबकि रेलवे ने इतनी सारी समर स्पेशल ट्रेनें खोली हुई हैं, सब में ज़बरदस्त वेटिंग है। मतलब 200, 250 वेटिंग, जो कि किसी हाल में कंफर्म नहीं होना। तो भाई साहब समर वेकेशन में थोड़ा ध्यान से ट्रैवल करना चाहिए। मतलब टिकट मिले तभी निकलो, अदरवाइज़ ये मत सोच के निकल जाना कि लास्ट मोमेंट मिल जाएगा। नहीं भाई साहब, और तत्काल तो और नहीं होना। स्पेसिफिकली अगर रूट के बारे में बात करूँ ना, मेन रूट जैसे पटना मुंबई हो गया, पटना दिल्ली हो गया, दिल्ली मुंबई हो गया, दिल्ली हावड़ा हो गया, यहाँ दिल्ली जम्मू हो गया, भाई साहब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल इन रूट पे टिकट पाना। बाकी देखिए यहाँ से जो हज़रत निज़ामुद्दीन वाली लाइन है ना, वो अलग हो गई। मैं ऐसे ही रैंडम चेक कर रहा था, तो एक दिन मुंबई राजधानी में 200 वेटिंग थी 3 टायर में। ये गाड़ी एंड टू एंड रेगुलेट थी दरभंगा तक। तो मतलब भाई साहब, रेलवे ने हालांकि समर स्पेशल ट्रेनें खोली हुई हैं, तो एक बार आप ज़रूर से IRCTC की साइट पे चेक कर सकते हो। बाकी हाँ, आप लोग अपने रूट पे जहाँ से हो वहाँ पे कौन कौन सी ट्रेनें पैक चल रही, क्या स्टेटस चल रहा है, ज़रा कमेंट में लिख के बताना मुझे। चलिए यमुना नदी को पार करते हैं फिलहाल हम लोग। चलिए धीमे धीमे रफ्तार में हम लोग आनंद विहार स्टेशन को स्किप कर रहे हैं। उस तरफ आप देखोगे तो आनंद विहार टर्मिनस, जहाँ से गाड़ियाँ ओरिजिनेट होती हैं। वंदे भारत भी खड़ी है अभी तो वहाँ पे। आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कौन सी वाली है। चलिए फिलहाल लोग स्किप करने वाले हैं सईबाबाद जंक्शन को। यहाँ ट्रैक साउंड बहुत अच्छा आता है।
गाज़ियाबाद फ़िलहाल हम लोग पहुँच रहे हैं, पर हमें यहाँ पे सिग्नल नहीं है। सिग्नल रेड दिया हुआ है, तो मेरे ख्याल से हम लोग रुक जाएंगे। और यहाँ पे क्रॉसिंग हो रही है अपनी WP7 के साथ चंडीगढ़ मदुरई संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। चलिए, सिग्नल तो मिल गया। गाज़ियाबाद हम लोग स्किप कर रहे हैं, अब एक्सेलरेट भी कर रहे हैं साथ में। गाज़ियाबाद से जो मुरादाबाद वाली लाइन है ना, वो अलग हो जाएगी और सीधा ऐसे कानपुर वाली लाइन पे हम लोग बढ़ जाएंगे। बाकी अभी थोड़ी देर में क्रॉसिंग होगी अपनी बनारस दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस से, ऑलमोस्ट पहुंचने वाली है। अच्छा, डबल डेकर आ रही है। KR पुरम का WAG9। खैर, रूट की मैं बात कर रहा था, इतनी देर में डबल डेकर एक्सप्रेस आ गई आनंद विहार लखनऊ। वंदे भारत भी आती होगी, गाज़ियाबाद आउटर पहुंच रही है ऑलमोस्ट वो भी। ये रूट यहाँ से अलग हो गया। अब इसके बाद से गाड़ी अपनी 130 की मैक्सिमम रफ्तार से भागना शुरू कर देगी। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, शुरू से मैं देख रहा हूँ कि ट्रेन का जो स्टाफ है ना, चाहे OBHS हो चाहे पेंट्री कार हो, पूरा एक्टिव है। मतलब सफाई लगातार हो रही है और रूम स्प्रे, रूम फ्रेशनर वगैरह भी डाला है। मतलब बढ़िया यार, फर्स्ट AC के हिसाब से सुविधा दे रहे हैं इस गाड़ी में। बनारस नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस। ये गाड़ी तो बहुत गाड़ी से ओवरटेक खाएगी। चलिए जी, एक और ओवरटेक हमें यहाँ देखने को मिला। ये थी आपकी भागलपुर क्लोन स्पेशल। जी हाँ भैया, आगे अपने दरभंगा क्लोन गई है। मोस्टली मुझे लगता है कानपुर के पहले या कानपुर के आसपास हम उसे ओवरटेक करेंगे। और उसके अलावा अपने आगे जो महाबोधि निकली है वो निकली है, अपने पीछे विक्रमशिला चल रही है। तो बैक टू बैक ये पूरा जो लाइनअप है ना, ये जाता है कानपुर तक एक जैसा। मोस्टली ओवरटेक तो नहीं होते, पर हाँ, हम लोग जरूर से दरभंगा क्लोन को ओवरटेक करेंगे। आज पूरे रूट पर ऑलमोस्ट काम चल रहा है। तो गाज़ियाबाद क्रॉस की हमें करीब यूँ मान लीजिए आधा घंटा हो गया और गाड़ी हमारी इसी रफ्तार से चल रही है। अब एक्सेलरेट करना शुरू किया है इसने। जितने स्टेशन पास के हमने सब जगह मशीन्स खड़ी हैं और काम जो है ट्रैक पे वो चल रहा है। बाकी इस तरफ आप देखो, ये है DFC यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। मालगाड़ी का आवागमन लगातार यहाँ चलता रहता है। देखिए, फ्लैट 130 की रफ्तार में फ़िलहाल अपनी ट्रेन चल रही है। और यहाँ पे खुर्जा जंक्शन को ऑलमोस्ट हम लोग स्किप कर चुके हैं अभी। ट्रेन में लगातार लस्सी, चाय, कॉफ़ी वगैरह आ रहा है। साथ में अपना खाना जो ना वो भी आ गया है। तो चलो अब रिव्यू करते हैं खाने को, देखते हैं टेस्ट कैसा है और उसके बाद प्राइस भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। चलिए जी, करंटली वक्त हो चुका है 2:17। गाड़ी अपनी यहाँ देख लो 130 की रफ्तार में लगातार भाग रही है। और फिलहाल वक्त है लंच को एंजॉय करने का। तो गाड़ी में कुछ ऐसा खाना जो है लंच के तौर पे सर्व किया जाता है। मेन्यू में आपको दिखा देता हूँ क्या क्या है। ये पनीर, शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी है, साथ में दाल, पिकल, ये आपका आलू की सब्ज़ी, 2 रोटी और पराठे, जो भी कहो पराठे ही लग रहे हैं मुझे ये।
साथ में राइस मिलता है। और ये जनता मिल 15 रुपये की, जो हमने बस रिव्यू करने के लिए नई दिल्ली स्टेशन से ली थी। भाई इसका टेस्ट कैसा है? अच्छा, बुरा नहीं है, अचार भी है, मिर्चा भी है, सब कुछ दिया है मतलब। 15 रुपये के हिसाब पूरी है भाई, 15 रुपये के हिसाब से बहुत सस्ते में ठीक ठाक, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छी क्वालिटी का खाना है, ठीक ठाक क्वालिटी का खाना 15 रुपये में दे रहे हैं यार, क्या चाहिए और। जनता मील इसीलिए कहते हैं इसे। बाकी चलो मेन अपना है ये ट्रेन का खाना, ये रिव्यू करते हैं। शुरू करते हैं ज़रा इस सब्ज़ी से, इससे बहुत उम्मीद है मुझे। 10 आउट ऑफ 10। जितना सुना था, जितना देखा था, बिल्कुल अपने खरी उतरी एक्सपेक्टेशन पे ये गाड़ी। बहुत बढ़िया, सब्ज़ी तो बहुत अच्छी है, बहुत नहीं ज़्यादा ही अच्छी है बहुत। दाल प्लेन एंड सिंपल है। रोटी हालांकि ठंडी होगी थोड़ी सी, क्योंकि हम लोग खाने में थोड़ा लेट हो रहे हैं। बाकी सब्ज़ी बहुत बढ़िया है दोनों ही। एक और सब्ज़ी आलू की है, ड्राई वाली, बढ़िया है। मसाला वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं पड़े हैं, तेल भी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ा है। खाना बिल्कुल देसी टेस्ट करे ना, वो है गाड़ी का। अभी जब पैसे लेने आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि कितना इसका कॉस्टिंग वगैरह है। बाकी खाना बहुत बढ़िया है, 10 आउट ऑफ 10 पूरी तरीके से रिकमेंडेड है। तो फिनिश करते हैं, हम लोग अलीगढ़ स्किप करने वाले हैं ऑलमोस्ट। स्किपिंग अलीगढ़ जंक्शन। भाई साहब ये जो रूट है ना दिल्ली कानपुर, एक कमाल का रूट है। यहाँ कुछ ना कुछ नया एक्शन होता ही रहता है। तो अलीगढ़ जंक्शन पर मैं तो ले रहा था प्लेटफॉर्म साइड, से स्किप, बट यहाँ पे हमने ओवरटेक किया है महाबोधि एक्सप्रेस को। गया नई दिल्ली, याद है जब हम लोग नई दिल्ली से जर्नी शुरू कर रहे थे, हमारे आगे निकली थी, बहुत पहले निकली थी, उसको हम लोगों ने ओवरटेक कर दिया। वैसे यूजुअली शेड्यूल में ओवरटेक है नहीं, पर कर दिया। हो सकता है उसका हॉल्ट है यहाँ पर अलीगढ़, और थोड़ा सा वो कहीं लेट हो गई, उस वजह से ओवरटेक कर दिया हो। हम लोग नॉन स्टॉप पे कानपुर तक आगे निकल चुके हैं। गजब भाई साहब। अब मैं तो आपको थोड़ा ही दिखा पाया क्योंकि मैं प्लेटफॉर्म साइड का स्किप ले रहा था, बट ठीक है, एक और ओवरटेक संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का। अब बढ़िया से खाना वाना खा लिया, मन खुश हो गया। चलिए फिलहाल टुंडला जंक्शन हमारी गाड़ी पहुंच रही है। आप ऊपर देख लो, ये आगरा की ओर जाने वाली जो लाइन है टुंडला से अलग होती है, ये आ रही है। और ऐसे कुछ ये लाइन आती है और पूरा ऐसे डिसेंड करते हुए टुंडला जंक्शन में एंट्री ले लेती है। भाई साहब यहाँ तो टेम्परेचर सबसे हाई है, 42 डिग्री सेल्सियस। अभी टुंडला हम लोग पहुँचे ही हैं और लू चल रही है एकदम गरम गरम। भाई साहब ऊपर से एसी से जब बाहर आते तो और ज़्यादा फील होता है। बाकी थोड़ी देर पहले हमारी गाड़ी ने हाथरस स्किप किया, अच्छी खासी रफ्तार में भाग रही है और भाग ही रही है। पर एक चीज़ है कि जो महाबोधि एक्सप्रेस है जिसको हम लोगों ने ओवरटेक किया है, उसका टाइम हमसे पहले है। इवन जो दरभंगा क्लोन गई है ना, वो तो हमारा आगे एक है, पर उसका टाइम भी हमसे पहले है। मतलब हम उसको तो ओवरटेक शायद नहीं करेंगे। और मेरे ख्याल से हो सकता है कि कानपुर आउटर पे महाबोधि एक्सप्रेस हमसे आगे निकले, पहले एंट्री उसको लेना चाहिए। ऑफिशियली ऐसा टाइम टेबल के अकॉर्डिंग है, बाकी देखते हैं। चलिए सिग्नल तो ग्रीन है हमें स्किप करने के लिए टुंडला जंक्शन को। अरे चेन पुलिंग लो जी। मैं बोल ही रहा था सिग्नल ग्रीन है और इधर चेन पुलिंग हो गई। वहाँ कुछ लोग शायद उतर रहे हैं, पीछे देखो, ये चीज़ गलत है यार, अननेसेसरी चेन पुलिंग। बाकी जो ट्रिपल टोन हॉन्ग था ना, इसका मतलब होता है चेन पुलिंग। 3 बार हॉन्ग बजाते हैं लोको पायलट साहब। देखो वहाँ कुछ हुआ है, गार्ड साहब उतर के आए हैं और देखेंगे कौन से कोच में जो है चेन पुलिंग हुई है, उसको रिलीज़ करना होगा। थोड़ा सा ठीक से नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मैंने बहुत जूम किया हुआ है।
नंदनकानन एक्सप्रेस। 3 घंटा लेट है। चलिए फाइनली टुंडला जंक्शन को अब हम लोग स्किप कर रहे हैं एक्सेलरेट करते करते। ज़बरदस्ती की चेन पुलिंग हुई, उसके बाद नंदनकानन एक्सप्रेस से क्रॉसिंग हुई अपनी आउटर में। 3 घंटे के आसपास लेट है नंदनकानन एक्सप्रेस आज, पूरी आनंद विहार। रफ्तार में स्किप किया हम लोगों ने। एक के पीछे गाड़ियां लगी हुई हैं, ये देखते हैं कौन सी गाड़ी है। चलिए फिलहाल ज़बरदस्त रफ्तार में अपनी गाड़ी शिकोहाबाद जंक्शन को स्किप करने वाली है। अभी फ़ोन में वार्निंग लिख के आ गई कि आपका फ़ोन ओवरहीट हो गया है गर्मी की वजह से। बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी है। खैर अभी जो लंच हम लोगों ने किया था उसका पैसा लेने के आए थे, 120 रुपये हम लोगों ने पे किया है। 120 ही उन्होंने मांगे थे, तो सही है, सही रेट में खाना मिल रहा है, सही टेस्ट का खाना मिल रहा है, सही क्वालिटी का खाना मिल रहा है, टोटली वर्थ इट है। बाकी चलो अंदर बैठते हैं अभी। तो भाई साहब इसी गर्मी में ट्रैवल करना मतलब भाई साहब बहुत ध्यान रखना होता है। पानी प्रॉपर से पीजिएगा, अपने साथ दही वगैरह छाछ वगैरह कैरी कीजिए, बहुत ज़रूरी है। चलिए जी, तड़कती गर्मी में फ़िलहाल हम लोग पहुंच रहे हैं आपका इटावा जंक्शन। और जो मालगाड़ी देख रहे हो ना, ये वाली लाइन आपकी आ रही है आगरा की ओर से या कहें ग्वालियर की ओर से। एक्सेलरेट करते हुए यहाँ पे। स्किपिंग इटावा जंक्शन। चलिए यहाँ से वापस एक्सेलरेट किया अपनी गाड़ी में। बाकी मैं आपको बता दूँ अपनी गाड़ी ऑलमोस्ट 30 मिनट बिफोर टाइम चल रही है। इतने कम ड्यूरेशन में भी बिफोर टाइम जा रही है, सोचो। क्योंकि स्टॉप नहीं है तो लगातार बस भाग रही है, भाग रही है, भाग ही रही है। इतना बिफोर टाइम कानपुर तो अब लेगा नहीं, ये तो श्योरिटी से मैं कह सकता हूँ। 130 किलोमीटर बचा है, गाड़ी मज़े से 1-1.5 घंटे में कर सकती है। देखते हैं अब आगे क्या कहानी बनती है। स्पेशल ट्रेन का बिजनेस हम लोगों ने वहाँ किया। ऑन ड्यूटी आरपीएफ स्टाफ डाउन ट्रेन में इसलिए हो रही है। ऑन ड्यूटी आरपीएफ स्टाफ डाउन ट्रेन में इसलिए हो रही है। ये दूसरी या तीसरी बार है कि अपनी गाड़ी में चेन पुलिंग हो रही है। सामने देखो सिग्नल वहाँ ग्रीन है और स्टेशन मास्टर भी अनाउंसमेंट कर रहे थे कि आरपीएफ अटेंड करें, कहीं तो चेन पुलिंग हुआ है। एसीबी यानी कि चेन पुलिंग होता है। पहला स्टॉप
नई दिल्ली से चलने के बाद ऑफिशियली अपनी गाड़ी रुकी, अदरवाइज सब जगह स्किप हुआ है। सही है, बाकी बिफोर टाइम चल रहे हैं, वैसे तो कोई दिक्कत है नहीं। आगे बहुत सारी स्पेशल चल रही हैं, बहुत सारी, मतलब एक को तो हमने ओवरटेक कर दिया अभी थोड़ी देर पहले, एक और को हम लोग ओवरटेक करेंगे, गया स्पेशल को। वो सुबह 8 बजे की निकली है, सब गाड़ियों से ओवरटेक खाते खाते कानपुर पहुँचेगी वो। लोको बैग सब वगैरह उतर रहे हैं, देखते हैं कब निकलेंगे यहाँ से। चलिए जी, चेन पुलिंग के बाद वापस डिपार्चर हुआ है और यहाँ पे अपनी सीमांचल एक्सप्रेस से क्रॉसिंग हुई है ज़बरदस्त रफ्तार से। चलिए जी, एक और ज़बरदस्त तेज रफ्तार ओवरटेक की तैयारी। जबरदस्त। देखिए जी, कितना तगड़ा लाइनअप है कानपुर दिल्ली और इतना बिजी सेक्शन है। अगले ही सिग्नल पे मेरे ख्याल से गाड़ी खड़ी है, देखो पीछे टेल दिख रही है और इस वाले सिग्नल पे हमें रोका हुआ है, रेड लाइट दी हुई है। ये सेक्शन हमेशा से ही इतना बिजी रहा है, यहाँ कभी खाली स्लॉट नहीं मिलता। देखो अभी ओवरटेक तो नहीं होगा क्योंकि वो भी मेन लाइन पे, हम लोग भी मेन लाइन पे है। मोस्ट प्रोबेबली वो दरभंगा क्लोन होनी चाहिए। भाई साहब सामने देखो, वो गाड़ी अभी तो स्टेशन एग्जिट भी नहीं किया, देखो अब कर रही है। कुछ इस तरह बिजी सेक्शंस को मैनेज किया जाता है, मतलब वो गाड़ी स्टेशन एग्जिट ऑलमोस्ट की होगी और इधर हमें येलो सिग्नल मिला एंट्री के लिए सिग्नल, मतलब स्टेशन में। कानपुर दिल्ली सेक्शन भाई साहब 130 वाली गाड़ियाँ बैक टू बैक लगी होती हैं। राजधानी गैंग टाइप की गाड़ियाँ भी, राजधानी गैंग भी कुछ इसी प्रकार चलता है। तो ये आपका झिंझक स्टेशन और यहाँ पे निकाल दिया गया हमें स्टेशन से भी। वो गाड़ी ने अगला सिग्नल पार किया होगा, इधर हमें ग्रीन मिल गया। भाई साहब आज संपर्क क्रांति तो कुछ और ही बन के चल रही है, मतलब इतना नहीं एक्सपेक्ट किया था मैंने इसका। भाई इतनी तेज़ भागी, आने में
जो गाड़ी सामने आ रही है सब ओवरटेक। आज नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस थोड़ा सा लेट निकली थी, वो भी ओवरटेक खा गई। उसके अलावा महाबोधि एक्सप्रेस वगैरह, भाई साहब दिस इज समथिंग एल्स। चलो भाई, नॉन स्टॉप रिकॉर्डिंग करने के बाद बारी अब कुछ खाने की। तो ट्रेन में शाम को इवनिंग स्नैक्स में मैगी वगैरह, कटलेट वगैरह बिकने के लिए आ रहा है। तो ट्राई करते हैं कटलेट कैसा है। प्लेन एंड सिंपल है पर टेस्टी है। गर्म आया था एक्चुअली, हमने पहले ही लेके रख लिया था, अभी ठंडा हो गया बट बढ़िया है। अभी समय हो चुका है 5:41 और कानपुर से ऑलमोस्ट हम 2 स्टेशन पीछे रह गए हैं। अब लाइन हमने चेंज कर ली है, बोले तो वो है मेन लाइन और हम लोग 3rd लाइन पे आ गए हैं। मोस्टली मुझे लगता है हमारे पीछे से जो महाबोधि आ रही है उसको आगे निकालेंगे। अराइवल उसका ऑब्वियसली पहले है। बाकी प्यारी सी सनसेट हो रही है और मुझे लगता है हम लोग 5-10 मिनट लेट ही पहुंचेंगे कानपुर। जो भी हो पहले दिलवा दो, बाकी सब पैदल मिल जाएगा। लेट इसलिए पहुंचेंगे क्योंकि महाबोधि एक्सप्रेस आगे जाएगी, फिर हम लोग मेन लाइन ज्वाइन करेंगे, ये सब में टाइम लग जाएगा। हालांकि बहुत अच्छे से रफ्तार से भागते हुए हम लोग आए हैं। हमारे लिए तो सिग्नल फिलहाल भी पूरा ग्रीन है। और दिल्ली कानपुर रूट के सनसेट की तो क्या ही बात करें, जितनी बार ट्रैवल करो उतना खूबसूरत आता है। नहीं जी नहीं, अभी सिग्नल हुआ नहीं है महाबोधि एक्सप्रेस के लिए। एक स्टेशन पीछे है, इसके पहले वाले सिग्नल पे येलो था, यहाँ तो स्टिल रेड है। देखो वहाँ दूर धीरे धीरे चेस करते हुए महाबोधि एक्सप्रेस आ रही है। हालांकि हमें सिग्नल रेड है इसलिए हम लोग तो रुक चुके हैं और मोस्टली महाबोधि एक्सप्रेस को भी सिग्नल रेड ही है, तो ये भी यहाँ आके रुक जाएगी। चलिए, महाबोधि एक्सप्रेस ने सिग्नल अप्रोच किया, इसी के साथ हमें डिपार्चर दे दिया गया है। अब ये यहाँ पे वेट करेगी। तो ये चेज़ का जो गेम है ये चल रहा है अभी भी। बड़ी मुश्किल से चेज़ करते हुए यहाँ पहुँची थी, हमें फिर से निकलना पड़ रहा है, फिर से चेज़ करते हुए आएगी पीछे से। खराब कर दिया किसी ने। देखिए जी, फिर से हम लोग जो मेन लाइन है ना उसको ज्वाइन कर चुके हैं। इसी ट्रैक पे बहुत पीछे महाबोधि एक्सप्रेस खड़ी है। अब क्या लॉजिक हो सकता है, हमको 3rd लाइन पे इसलिए लिया था क्योंकि जो मेन लाइन है ना इस पर पंकीधाम स्टेशन से थोड़ा पीछे तक मशीनें खड़ी है, मेंटेनेंस वगैरह चला है ट्रैक का। इस वजह से हमको 3rd पे लेके पहले निकाल दिया। अब महाबोधि एक्सप्रेस इसी ट्रैक पे है, वो 3rd पे आ गए, फिर वापस आ गए मेन लाइन ज्वाइन करेगी। तो कुल मिला के हम लोग आगे जा रहे हैं, बस ये है सीन। अब फिर से 3rd लाइन पे आ गए हम लोग।
आकर के मिल रही है। इसी के साथ गोविंदपुरी स्टेशन हम लोग स्किप कर रहे हैं। ये आप देख लीजिए कानपुर सेंट्रल का यार्ड, गुड्स यार्ड कह सकते हैं मालगाड़ी का। लाइन से WAG-7 लोकोमोटिव खड़े हैं यहाँ। चलिए आउटर पहुँच चुके हैं हम लोग कानपुर के। सामने आप देख लीजिए कानपुर बाईपास वाला लाइन, जिस पर फिलहाल कोई तो ट्रेन निकल रही है, वो अलग हो रही है, गोविंदपुरी के बाद से अलग हो जाती है। यहाँ देखिए एल्को लोकोमोटिव शंटिंग करता हुआ पार्सल वैन की। फाइनली कानपुर सेंट्रल में अराइवल की तैयारी हो रही है। झांसी शेड का एल्को लोकोमोटिव है ये, NCR। एक और झांसी शेड का एल्को लोकोमोटिव शंटिंग करता हुआ। खूबसूरत सा कानपुर सेंट्रल स्टेशन। चलिए अरे पुल पे रुकेगी थोड़ी ना। चलिए जी, फाइनली कानपुर सेंट्रल। चलिए सामने कोई तो वंदे भारत एंट्री ले रही है। देखिए यहाँ पे अपनी गाड़ी आकर खड़ी हुई, इसके साथ सामने से ट्रेन नंबर 22420 वंदे भारत एक्सप्रेस आ रही है। माफ़ कीजिएगा 22425। तो ये है आपकी अयोध्या दिल्ली आनंद विहार टर्मिनस वंदे भारत एक्सप्रेस। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं 6:27 पे आपका कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। अपनी ये जर्नी फिलहाल जो यहाँ ख़त्म होती है, पर बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही थ्रिलिंग ये जर्नी रही। ओवरटेक से लेकर सब कुछ हमें देखने को मिला। बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस की रेटिंग के बारे में अगर बात की जाए, ओवरऑल रिव्यू के बारे में अगर बात की जाए ना, तो ये गाड़ी ज़बरदस्त है। मतलब इस गाड़ी में खाना पीना अच्छा है, साफ़ सफाई अच्छी है, स्टाफ एक्टिव है। तीसरा आपका रन तो आपने देखा ही, क्या गजब की प्रायोरिटी रहती है। और ऐसा नहीं कि ये दिल्ली कानपुर सेक्शन में, पूरा एंड टू एंड जिसका इसका जो रूट है ना पूरा, वहाँ पे इसको प्रायोरिटी रहती ही रहती है। फिलहाल बहुत बढ़िया सा सनसेट हमें देखने को मिला, मज़ा आ गया। बाकी यहाँ से ये गाड़ी लखनऊ की ओर बढ़ जाएगी और लखनऊ की ओर जा रही, इसीलिए प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे लिया है। स्टाफ वगैरह भी यहाँ पे चेंज हो रहा है, क्योंकि जो दिल्ली से स्टाफ चला था सीधा कानपुर तक लेके आया गाड़ी को, अब यहाँ वाला स्टाफ जो है आगे लेकर के जाएगा। बाकी जो कानपुर स्टेशन है ना, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, आप लोग मेरे साथ देखते हुए आ रहे हो, कई यात्राओं में हमने देखा इतना बिजी रहता है। मतलब बैक टू बैक 3 अराइवल 3 डिपार्चर सब कुछ चलता रहता है यहाँ पे। बहुत टफ होता होगा यहाँ मैनेज करना, स्पेसिफिकली शाम के टाइम में यहाँ पे बंचिंग शुरू हो जाती है। जैसा अभी देखो, इसके बाद पीछे पीछे राजधानी गैंग आता ही होगा घंटे 1.5 घंटे में।
उसके बाद वंदे भारत, सारी प्रीमियम गाड़ियों को मैनेज करना, सबको समय से चलाना, ये ज़रूरी है। ये देखिए जी, आपसे बात कर रहा था, इतनी देर में एक और वंदे भारत की एंट्री हो रही है। ये है आपका बनारस दिल्ली वंदे भारत। देखिए जी, सामने यहाँ पे खड़ी है दरभंगा क्लोन, और बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को डिपार्चर मिल गया। विदिन 5 मिनट्स स्टाफ चेंज होके गाड़ी को निकाल भी दिया। भाई साहब, प्रायोरिटी। तो यहाँ पे क्लोन को ओवरटेक भी हो रहा है, ये आगे जा रही है। महाबोधि एक्सप्रेस अभी तक प्लेटफॉर्म पे नहीं आई है क्योंकि प्लेटफॉर्म ऑक्यूपाइड है। साथ ही साथ गजब ही गाड़ी है यार ये, मतलब ओ हो। महाबोधि को ओवरटेक नहीं करने दिया हमने। ये लो जी, इधर संपर्क क्रांति को छोड़ा, इधर क्लोन को भी छोड़ दिया। अब आउटर में जाके होगा जो भी होगा कि कौन आगे जा रही है। गजब भाई। ये है कानपुर सेंट्रल स्टेशन, ये है बिजी सेक्शन इंडियन रेलवेज का। वाओ, चेन पुलिंग हो गई। चलो क्लोन की तो फिलहाल आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने वाले शाहजैन को। मिलते रहेंगे कुछ और ट्रैवल वीडियोस में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। दिस इज शाहजैन साइनिंग ऑफ फ्रॉम कानपुर। और हाँ, एक स्पेशल यात्रा यहाँ से और शुरू करने वाले हैं, जल्दी चैनल पे मिलते हैं।